तक बेलडा के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो खड़े ही हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे सिर्फ बेलडा के लिए खड़े हैं, नहीं। जो इस देश में टोपी वाले को मारने के लिए मॉब लिंचिंग हो रही है, जो इस देश के गरीब किसान मजदूर के बच्चे को सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में मारने के षड्यंत्र हो रहे हैं, वो भी चलने नहीं देंगे। इस देश की सड़कों को बेचने वालों को, इस देश के सरकारी संस्थानों को बेचने वालों को भी इस देश से सफाया करके ही दम लेगा ये समाज। यही संकल्प इस देश का युवा ले रहा है, इस देश का किसान ले रहा है, इस देश का मजदूर ले रहा है। और अब ये लड़ाई सामाजिक तौर पर इकट्ठा होकर हम लड़ रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी सामाजिक जाति धर्म की हम मानसिकता के साथ रुकने वाले नहीं हैं। हम इन सारी दीवारों को, संगठनों की, पार्टियों की, जाति धर्म की दीवार को गिरा के हम एक हैं। आप सभी साथियों का MNT न्यूज़ नेटवर्क में स्वागत है। साथियों, मैं राजा गौतम। आज भी इस वक्त हम उत्तराखंड के रुड़की शहर में हैं। रुड़की शहर को में एक बेलडा प्रकरण को लेकर आंदोलन किया जा रहा है, जिसको आज 6 दिन पूरे हो चुके हैं। और यहाँ आंदोलन पर आज हम मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन पर। हम बातचीत करेंगे जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लोग उनसे कि किस मांगों को लेकर ये धरना प्रदर्शन, क्या मांगे हैं उनकी। साथियों, इस धरना प्रदर्शन में तमाम संगठन अपना समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ इंजीनियर ललित कुमार जी है जो संविधान प्रबोधक है, और हम उनसे भी बातचीत करेंगे। सर, आप इस धरना प्रदर्शन को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, 6 दिन हो गए हैं और हम सब पूरे उत्तराखंड के तमाम संगठनों के, सभी समाज के लोग यहाँ सिर्फ न्याय की मांग को उठा रहे हैं। जो भी संवैधानिक प्रावधान के तहत देश की जनता को न्याय मिलना चाहिए, उसी न्याय की मांग आज बेलडा प्रकरण में पीड़ित परिवार के लोग कर रहे हैं। उनके साथ में पूरा समाज है। हर समाज, हर वर्ग, हर जाति धर्म की दीवारें तोड़कर आज इंसानियत के लिए, न्याय के लिए सब खड़े हैं। और चाहे जो भी बंदिशें लगाई जाए, चाहे झूठे केस दर्ज किए जाएं, कोई किसी इस चीज़ों से डरने वाला नहीं है। हम भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं और वहाँ से हमें जो ताकत मिली है, हमारा हक है कि हम सरकार का गिरेबान पकड़ के अपने हक और अधिकार मांगे। जो भी आयोग बने हैं वो आयोग हमारी रक्षा के लिए बने हैं, चाहे वो अनुसूचित आयोग है, चाहे वो अनुसूचित जनजाति आयोग है, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग है, चाहे वो अल्पसंख्यक आयोग है। जब SC ST OBC माइनॉरिटी या किसी भी वर्गों के साथ में जब अत्याचार होता है तो उनके आयोग को एक पीड़ित से ज़्यादा चिल्लाना चाहिए, उनकी न्याय की मांग उठानी चाहिए जो मजलूम लोग हैं। लेकिन आयोग अगर शासन प्रशासन के प्रेशर में आ रहा है, शासन के प्रेशर में आ रहा है, तो आयोग का क्या वजूद है? हम ये मानते हैं कि अगर आयोग किसी दबाव में है तो समाज उसको ताकत देने की कोशिश कर रहा है, समाज साथ में आना चाहेगा। लेकिन जो इन पीड़ितों को न्याय की बात उठ रही है, जो झूठे मुकदमे लोगों पर लगाए गए हैं, और अभी भी जो शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कानून को मानने वाले वकील लोग जो इस केस को लेके चल रहे हैं, उन पे झूठे मुकदमे क्यों लगा रहे हैं? कि ताकि इस मुद्दे को दबाया जा सके, इन लोगों को डराया जा सके। अगर ये बात हो रही है कि जनता अपने न्याय की आवाज़ उठा रही है, तो इसका मतलब संविधान के खिलाफ ये सारा तंत्र जा रहा है। भारत के संविधान के प्रस्तावना में ही लिखा है कि हम भारत के लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। लेकिन कहाँ मिल रहा है? किसी को धर्म के नाम पे, किसी को जाति के नाम पर आज ठुकरा दिया जा रहा है। आज भारत का एक भी जाति समुदाय का आदमी ऐसा नहीं है, जब उसके साथ कोई पुलिस केस होता है तो थाने में घुसने से पहले, कोर्ट में घुसने से पहले वो अपनी बिरादरी का दरोगा, अपनी बिरादरी का सिपाही, अपनी बिरादरी का जज और वकील ढूंढता है। इसका मतलब कोई गर्व करने की बात नहीं है। इसका मतलब इस देश की न्यायिक व्यवस्था में, इस देश के शासन प्रशासन पे शर्म करने की बात है, उसकी घोर निंदा करने की बात है कि यहाँ पर आज भी जाति और धर्म के नाम पर न्याय मिलता है, अन्याय होता है। और ऐसे अन्याय के खिलाफ ये आज जनमानस जो इंसानियत के साथ खड़ा है वो खड़ा है। ये न्याय की मांग के साथ हमें किसी का कोई पैसा नहीं चाहिए। मूल निवासी समाज के लोग कमा के खाने वाले लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग कमा के खाने वाले लोग हैं, किसान वर्ग कमा के खाने वाला है। किसी का कोई मंत्री विधायक का पैसा नहीं चाहिए। हम अपने कमा के खाने जीने वाले हैं, लेकिन हमें मान सम्मान के लिए न्याय चाहिए। हमारे लोगों को मारा जा रहा है तो हम न्याय भी ना मांगें, हम यहाँ पे भी ना बैठें, तब पुलिस प्रशासन हमारी झूठी कहानियाँ गढ़ के हमारी बातों को तोड़ मरोड़ के वो दिखा रहा है। आज हमारी ये बातें क्यों नहीं दिख रही हैं? समाज के इतने सारे संगठन यहाँ खड़े हैं,
सभी लोग रात को समर्थन करते हैं। अभी कई हजार लोग समर्थन करके एक मार्च निकालने वाले हैं। आखिर समाज साथ आ गया है तो प्रशासन को शर्म आनी चाहिए, उसको झुक करके वंदन करना चाहिए इस जनता को। और उनको मैं आगाह करना चाहता हूं, उनको बताना चाहता हूं जो इस जनता की वोट से बने, वो पॉलिटिकल कसाई अगर समाज को वंदन नहीं करते तो आज उनको भी ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने उनको विधायक बनाया है उनको वो सड़क चाटने वाला भी बना सकते हैं, उनको वो जमीन पे लाके पटक भी सकते हैं। इसलिए उन सांसद और विधायकों को जो हमारी गलियां झांकते हैं, जो हमारी झूठी बर्तन चाटते हैं इलेक्शन के टाइम, आज उनको इन बेटियों के आंसू पहुंचने आना चाहिए। आज उनको यहाँ पर लोगों की बात सुनने आना चाहिए कि एक समाज का स्टूडेंट यहाँ क्या बोलता है, एक समाज का अनपढ़ किसान यहाँ क्या बोल रहा है। अब वो बन रहा है अपने आप को इंटेलेक्चुअल, वो समाज की आज साथ खड़ा नहीं है। इसलिए इनका भी बहिष्कार करने का, इनको भी सबक सिखाने के लिए हम तैयार हैं। और अब ये लड़ाई सामाजिक तौर पर इकट्ठा होकर हम लड़ रहे हैं। किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी सामाजिक जाति धर्म की हम मानसिकता के साथ रुकने वाले नहीं हैं। हम इन सारी दीवारों को, संगठनों की, पार्टियों की, जाति धर्म की दीवार को गिरा के हम एक हैं। और जब तक बेल्डा के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक तो खड़े ही हैं। बहुत सारे लोग ये सोच रहे सिर्फ बेल्डा के लिए खड़े हैं, नहीं। जो इस देश में टोपी वाले को मारने के लिए मॉब लिंचिंग हो रही है, जो इस देश के गरीब किसान मजदूर के बच्चे को सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में मारने के षड्यंत्र हो रहे हैं, वो भी चलने नहीं देंगे। इस देश की सड़कों को बेचने वालों को, इस देश के सरकारी संस्थानों को बेचने वालों को भी इस देश से सफाया करके ही दम लेगा ये समाज। यही संकल्प इस देश का युवा ले रहा है, इस देश का किसान ले रहा है, इस देश का मजदूर ले रहा है। लेकिन सर ये बताइए, जैसे कि बीजेपी अपने आप को बता रही है कि डबल इंजन की सरकार, लेकिन आज अगर हम बेल्डा प्रकरण को देखें, ये एक आंदोलन नहीं हो रहा है। ऐसे देश में कितने धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, कितनी हत्याएं हो रही है, तो फिर एक और बीजेपी कहती है सबका साथ सबका विकास। तो आप इस नारे को बीजेपी के कैसे देखते हो, डबल सरकार इंजन? किसी भी ट्रेन में 4 इंजन लगा दो, लेकिन उसकी रेल की पटरी को टेढ़ा मेढ़ा बना दो तो दुर्घटना संभावित है। भारत की सरकार में बैठे शैतान जब देश को बर्बाद करने पे तुले हों, सबका साथ सबका विकास के नाम पे कोई भी हो, वो अगर अडानी और अंबानी को माला माल बनाता है और किसान का गिरेवान पकड़कर उसकी कुरकुई कर लेता है, एक आदमी पे झूठा आरोप लगाया और उस पे बुलडोजर चल जाता है, इसका मतलब सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास नहीं है, सबका विनाश हो रहा है। लेकिन जनता तो चंद लोगों को छोड़ के जनता तो खुश है ना इससे? नहीं है। जो मीडिया इस देश की है वो डिजिटल मीडिया, वो जो डिजिटल कसाई हैं, पॉलिटिकल कसाई का साथ देने वाले जो डिजिटल कसाई हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, वो सिर्फ एक ही समुदाय को दिखा रहे हैं, एक ही वर्ग को दिखा रहे हैं, वो है पूंजीपति वर्ग, वो है पूंजीपति समुदाय जो रानी के पेट से ही पैदा हो रहे हैं। किसान के बीच से निकला हुआ नेता, गरीब की झोपड़ी से निकला हुआ नेता वो टीवी में नहीं दिखाते। एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही वर्ग, एक ही समुदाय का टीवी में मुर्गों की तरह लड़ रहा है। सारे संपादक, सारे एडिटर, सारे रिपोर्टर एक ही समुदाय के, एक किसान मजदूर समुदाय के लोगों को लाओ उधर, हम बताएंगे हमारे समाज के लोग कितने काबिल हैं, हम बताएंगे हमारे नेता क्या बोल रहे हैं। इसलिए सबका साथ सबका विकास का विरोध इस भारत की जनता कर रही है और वो बताने वाली है। इस 24 में 24 घंटे उनकी अकल ठिकाने के लिए हम ये संविधान के संकल्प लेके निकले हुए हैं। लेकिन सर आप संविधान की बात कर रहे हैं, लेकिन जो मोदी जी के सलाहकार है प्रधानमंत्री जी के, वो तो कह रहे हैं कि संविधान पुराना हो चुका है, अब इसको बदल दिया जाए, और फिर ऐसे में ऐसी घटनाएं हो रही है। देखिए ऐसा है, जिन लोगों को संविधान की सही में जानकारी नहीं है, जिन लोगों की मानसिकता में गोबर भरा है, वो गोबर दिमागी लोग संविधान को कभी नहीं समझ सकते। उनको आज इस बेशर्मी पे, इस तानाशाही पर आकर के वो मंदबुद्धि कर रहे हैं कि आज ऐसे में मंजर आ गया है, लोग कह रहे हैं एक टाइम गोबर खाएंगे, एक टाइम खाना खाएंगे, एक टाइम दूध पिएंगे, एक टाइम दूध पिएंगे, जिंदा रह लेंगे, लेकिन वहीं जाएंगे, जाने दो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, जनता सबका इंतजाम कर रही है। जो संविधान में एक एक जनता को बराबरी का हक है, उस संविधान को ये जनता बदलने नहीं देगी। और इन बेटी बेटों को भी, बेल्डा के लोगों को भी संविधान ही न्याय देगा। कोई आयोग न्याय नहीं देगा, कोई मंत्री विधायक न्याय नहीं देगा, संविधान न्याय देगा। तो अभी आप क्या चाहते हैं इस धरना पर? हम धरने पे बैठे हैं और अभी एक मार्च निकलने वाला है, सभी लोग उसमें सहभाग कर रहे हैं, सब लोग बड़े स्तर पे इसमें सहभाग कर रहे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये यात्रा
चलती रहेगी। थैंक यू सर। आप जिस तरीके से देख रहे हैं, अभी आज को 6 दिन पूरे हो चुके हैं। हम आगे भी आपको यहाँ की सारी न्यूज़ आपको दिखाते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। हम आपके सभी सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। मिलते हैं साथ ही नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। MNT न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।